Assalamu alaikum students. This is science class. Today we will read part 2 of content number 6 on page number 42. In previous lecture we read about importance and types of food. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था। ये जो चैप्टर है ये फूड के बारे में है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ फूड पढ़े थे। टाइप्स ऑफ फूड में हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट। लेट्स स्टार्ट। The food that we eat daily is called our diet. When we eat the right kind of food, we grow. The diet rich in proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins is called a balanced diet. जो हर रोज हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, एवरी डे जो भी हम खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। रोजमर्रा जो भी हम खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। और बैलेंस्ड डाइट वो होता है जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी, मिनरल भी और विटामिन्स भी। यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स, जो ये सारे फूड्स है, ये इन सब को मिला के बैलेंस्ड डाइट बन जाता है। तो बैलेंस्ड डाइट खाने के लिए हमें क्या करना है? बैलेंस्ड डाइट खाने के लिए हमें फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, मीट खाना है, चीज होते हैं ना, मतलब जो पनीर है, मिल्क है, इस सब चीजों को मिला के ही बैलेंस्ड डाइट बन जाता है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ जंक फूड खाएंगे या सिर्फ मीट खाएंगे तो वो बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है। तो बैलेंस्ड डाइट के लिए हमें सब सारा कुछ खाना चाहिए, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी। जो अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो सब्जियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। और प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। यानी कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से हमें बैलेंस्ड डाइट मिल जाएगा। गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें, मतलब जो अच्छी आदतें होती हैं वो। वी शुड ईट एट प्रॉपर मील टाइम। वी टेक 3 meals in a day. The first meal is called breakfast. The second meal is called lunch. The third and the last meal is called dinner. The light snack that we eat early in the evening is called supper. Write down your meal time. हमें अपने टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। यानी खाने का जो वक्त होता है हमें उसी वक्त पे खाना खा लेना चाहिए, बेवक्त खाना नहीं खा लेना चाहिए। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं यूजुअली। जो पहला खाना हम खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, जो सुबह का खाना होता है। यानी जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, नींद से जागते हैं, उसके बाद फ्रेश होने के बाद जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं या एग्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उस खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। यानी अर्ली मॉर्निंग जो हम खाना खाते हैं दैट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट। और जो दोपहर का वक्त होता है, दोपहर में जो हम खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं। और जो शाम को खाना खाते हैं उसे कहते हैं डिनर। शाम से पहले जो हम हल्का सा कुछ खाना खाते हैं उसे सुपर कहते हैं। यानी कि जब हम शाम से पहले उस टाइम जो हम चाय वगैरह या रोटी वगैरह यूजुअली खाते हैं तो उस खाने को सुपर कहते हैं। अब आप अपना मील टाइम लिख लीजिए कि आप कब ब्रेकफास्ट करते हो, कब लंच करते हो और कब डिनर करते हो। गुड फूड हैबिट्स, वी शुड फॉलो दीज गुड फूड हैबिट्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। यहाँ पे कुछ अच्छी आदतें दी गई है खाने के, जिन्हें हमें फॉलो कर लेना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा ताज़ा और साफ खाना खाना चाहिए। डो नॉट बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, जो गली कोचों में खाना बेचने वाले होते हैं, फूड बेचने वाले होते हैं, उनसे हमें खाना नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो खाना अनहाइजीनिक हो सकता है। उस खाने पे मक्खियां वगैरह बैठती है, धूल मिट्टी पड़ जाती है, तो उस खाने को नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा हाइजीनिक खाना ही खा लेना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद धो लेना चाहिए। ईट बैलेंस्ड डाइट, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि हमें बैलेंस्ड डाइट खा लेना चाहिए। हमें हर तरह का खाना खा लेना चाहिए, ना कि एक ही टाइप का खाना खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलेगा।
तो हमेशा बैलेंस्ड डाइट ही खाना है। ईट एज मच एज यू रिक्वायर, उतना ही खाना खा लेना चाहिए जितना की जरूरत हो। दैट मीन्स कि ओवरलोडिंग नहीं कर लेनी चाहिए। डो नॉट ईट जंक फूड, जंक फूड जो चिप्स वगैरह होता है वो भी नहीं खाने चाहिए, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। च्यू योर फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं उससे सबसे पहले अच्छे से चबाना चाहिए, तभी उसके बाद ही खा लेना चाहिए। तो ये था फूड के बारे में, ये जो चैप्टर था ये फूड के बारे में था। तो हमने फूड के बारे में जो पढ़ा है अभी तक, तो इसके बारे में अब ये है, यहाँ से आपको है MCQs जो एक्सरसाइज है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये एक्सरसाइज करना खुद आ जाए, आप ये एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा। तो दिस इज योर होमवर्क। आप इसे जब खुद कर लेंगे, जो टिक मार्क्स हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और इस तरफ है ट्रू फॉल्स, तो इसे आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आप होमवर्क करेंगे उसको क्लिक करके जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का उस पर अपलोड करना है। नाउ डी पार्ट, हियर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चंस हैं आपको हमने ऑलरेडी जो नोट्स है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, उस नोट्स पे ये क्वेश्चंस दिए हैं, आप वहां से उन्हें उतार लीजिए अपनी नोटबुक से और लर्न कर लीजिएगा। तो ये था आज के लिए। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात, ये जो चैनल है जिस चैनल पे आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो मिसिंग वीडियोस है, जो अब वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, आपको मिस हुए हैं, ताकि वो वीडियोस भी आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।